दुनिया की सारी गलतियां एक तरफ और कोलंबिया के ड्रग माफिया के भाई को किडनैप करने की गलती एक तरफ, क्योंकि वो माफिया आपकी पुंगी बजा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि पब्लिको नाम के एक सोशल इन्फ्लुएंसर को कोलंबिया की ड्रग माफिया गैंग पकड़ लेती है, जिसका एक बड़ा भाई होता है जो कि एक बॉक्सिंग क्लब चला रहा होता है, जिसका नाम रेडा होता है। उसका एक अच्छा दोस्त भी होता है जो बचपन से उसके साथ होता है। जब उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई किडनैप हो गया तो वो अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करता है और उनको एक मोटिवेशन जोश के स्पीच देता है। वो कहता है कि हमारे भाई को किडनैप करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई, हम कोलंबिया जाएंगे और अपने भाई को उस कार्टेल की गैंग से लड़कर छुड़ा कर लेके आएंगे। स्टन जानता था कि प्लान जितना सिंपल लग रहा है उतना ही घातक है, क्योंकि कोलंबिया में मेडलिन सबसे बड़ी गैंग है जो कि पूरी कोलंबिया के लोगों को कंट्रोल करती है। कोलंबिया के अंदर लोग इस माफिया का नाम लेने से भी डरते हैं। फाइनली रेडा अपने लोगों को कहता है कि हम अगले दिन एयरपोर्ट पर मिलेंगे। जब वो अगले दिन जाके देखते हैं तो एयरपोर्ट पर तो सिर्फ रेडा, उसका बेस्ट फ्रेंड स्टन और एक टिंगू जिसका नाम सफीक होता है, वो भी बचपन से इन तीनों के साथ ही होता है। इस टिंगू की हाइट जितनी कम है, कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अधिक है। रेडा कहता है हमारी गैंग ने हमें धोखा दिया है, साला कोई भी नहीं आया। स्टन कहता है कि ये सब तो होना ही था, माफिया से लड़ने के लिए जिगरा चाहिए और तुम्हारे आदमियों में वो नहीं है। स्टन के लाख मना करने के बावजूद भी रेडा कहता है मैं अपने भाई को बचाने जाऊंगा ही। फाइनली वे सभी लोग कोलंबिया के लिए निकल जाते हैं। वहां पर होटल्स, बार में पूछताछ करते हैं। बार में एक लड़की से जब पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर लोग पैसे देने के बावजूद भी उन माफियाओं के खिलाफ मुंह नहीं खोलते हैं। वहाँ पर कुछ लोग इन तीनों को ड्रग ऑफर करते हैं। पहले तो ये लोग मना करते हैं कि नहीं, हम अपने भाई को बचाना है, नहीं लेंगे, लेकिन बाद में सोचते हैं कि यहाँ पर प्योर माल मिलता है तो ये लेने का फैसला कर लेते हैं। तो फाइनली ये तीनों सफेद पाउडर को सूंघकर काफी ज्यादा हाइप हो जाते हैं और नशे के अंदर काफी ज्यादा गलत काम करते हैं। वो इतने ज्यादा नशे में होते हैं कि ड्रग कार्टेल के भाई को पकड़ लेते हैं और सीधे उसके बड़े भाई को कॉल लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तू मुझे अपना भाई दे दो, मैं तुम्हें अपना भाई दे दूंगा और हिसाब यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो फोन काटता है तभी उसके भाई का कॉल आता है रेडा के, और वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए किया होता है। अब रेडा की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि उसने माफियाओं को काफी ज्यादा भला बुरा और गालियां निकाली थी और उसके भाई को भी किडनैप किया है। वो जानता है कि वो लोग उसे माफ नहीं करेंगे और उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है। अब तीनों की फटी पड़ी होती है। उसके एक छोटे से मजाक ने रेडा को और उसके भाइयों को फंसा दिया है और साथ में उसके दोस्तों को भी। कोलंबिया के माफिया को यह समझ नहीं आता है कि उसने उसके भाई को कब किडनैप किया, लेकिन वो कहता है कि अगर तूने मेरे भाई को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेडा उसे धमकाने के लिए उसके भाई को समुद्र में लेके जाता है जहाँ पर शार्क्स होती है। वो सबसे पहले खून वगैरह फेंकता है ताकि शार्क्स अट्रैक्ट हो और उसके भाई को फेंक देता है और कहता है कि अगर तूने मेरे भाई को छुआ भी तो तुम्हारा भाई को मैं शार्क्स को खिला दूंगा, और फोन कट कर देता है। जब माफिया के भाई को ऊपर वापस नाव में लेने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और उस माफिया के भाई के दोनों टांगों को शार्क खा जाती है। अब रेडा उसका दोस्त उसके भाई को बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन पास का हॉस्पिटल डॉग्स का होता है जहाँ पर कुत्तों का डॉक्टर होता है, लेकिन फिर भी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं और वो अच्छा इलाज करता है। अब माफिया के भाई के दोनों पैर कटे हुए हो जाते हैं और ये देखकर जैसे ही उसको होश आता है वो देखकर वापस बेहोश हो जाता है। वो जानते हैं कि अगर इस हालत में उसके भाई को दिया तो वो हमारे भाई को मार देगा, तो वो इसको बेहोश करके ले जाते हैं। जब अपने भाई को एक्सचेंज कर रहे होते हैं तभी उसको होश आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है। अपनी भाई की ये हालत देखकर ड्रग माफिया पागल हो जाता है, वो अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है। रेडा अपने लोगों के साथ वहाँ से भाग जाता है और पेब्लो एस्कोबार की पुरानी हवेलियों में जाकर छुप जाता है, जहाँ पर एक पुलिस वाली लेडी उसकी मदद करती है। यह वही औरत होती है जो उस बार में होती है, जो काफी टाइम से इस ड्रग कार्टेल के पीछे पड़ी होती है, और स्टन को इस पुलिस वाली से प्यार भी होने लग जाता है। ड्रग कार्टेल के लोग उस एरिया को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। तब रेडा कहता है कि वक्त आ गया, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। और रेडा उस घर को अपने साथ बॉम्ब से उड़ा लेता है, साथ ही सारे लोग मारे जाते हैं, क्योंकि इस ड्रग कार्टेल का मरना जरूरी है। जब तक ये लोग नहीं मरेंगे तो ये उन लोगों को ढूंढ कर भी कहीं से भी मार देंगे। और इसी के साथ रेडा अपना बलिदान देकर अपने भाइयों को बचा लेता है और कहानी यही समाप्त हो जाती है।